यह कहानी एक छोटे से गांव के गरीब किसान रामू की है, जो दिन रात मेहनत करता था ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। रामू का गांव पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी ज़मीन बंजर थी और पानी की कमी के कारण फसलें अच्छी नहीं हो पाती थी। फिर भी रामू कभी हार नहीं मानता था। उसने बचपन से सीखा था कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने से एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। रामू के पास कुछ ही बीघा जमीन थी, जो कि पर्याप्त नहीं थी। खेती करना ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे, जो उसकी मदद करते थे। परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए कठिन हो गया था। हर साल रामू को उम्मीद होती कि फसल अच्छी होगी, लेकिन सूखा पड़ने के कारण या कभी कभी भारी बारिश से उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। गांव में अन्य किसान भी इसी तरह के संकट से जूझ रहे थे, लेकिन रामू की स्थिति सबसे खराब थी। रामू ने अपने खेतों को उपजाऊ बनाने और बेहतर फसल के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए गांव के साहूकार से कर्ज लिया था। साहूकार ने उसे भारी ब्याज पर कर्ज दिया था, लेकिन रामू के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। वह कर्ज को चुकाने के लिए और मेहनत करने लगा। वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिल पाता था। एक दिन साहूकार ने कर्ज वापस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। रामू की चिंता बढ़ गई, क्योंकि उसके पास न पैसे थे और न ही कोई दूसरा साधन। किसानों के जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन प्रकृति का अनियमित व्यवहार होता है। रामू की स्थिति और बिगड़ गई जब एक साल उसकी फसल को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया। पूरी फसल बर्बाद हो गई और रामू के सपने भी चकनाचूर हो गए। उसका पूरा परिवार भूखमरी के कगार पर आ गया। बच्चों की पढ़ाई छूट गई और सीता का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। रामू ने हार मानने की सोची, लेकिन गांव के कुछ लोग उसके समर्थन में आए। गांव के मुखिया और कुछ अन्य किसानों ने उसे साहूकार से बचाने की कोशिश की। उन्होंने साहूकार से कहा कि रामू को थोड़ा समय दिया जाए, ताकि वो धीरे धीरे कर्ज चुका सके। साहूकार ने थोड़ी मोहलत दी, लेकिन ब्याज बढ़ा दिया। अब रामू को और भी अधिक मेहनत करनी थी। रामू के जीवन में एक नई उम्मीद तब जाई जब गांव में सरकार की एक योजना के तहत सिंचाई के लिए एक तालाब बनाया गया। तालाब से पानी की व्यवस्था हो गई और अब रामू को अपनी फसल के लिए पानी की चिंता नहीं करनी पड़ी। उसने पूरी मेहनत से काम किया और इस बार उसकी फसल अच्छी हुई। रामू ने थोड़ी थोड़ी करके साहूकार का कर्ज चुकाना शुरू किया। फसल अच्छी होने से रामू की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आया। उसने अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजा और सीता का इलाज करवाया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। गांव में अन्य किसान भी अब उससे प्रेरणा लेने लगे। रामू ने उन्हें सिखाया कि किस तरह मेहनत और धैर्य से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। वह अब नए तरीकों से खेती करने की सोचने लगा, ताकि उसकी फसल और भी बेहतर हो सके। कुछ सालों बाद रामू ने साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया। उसने अपने खेतों को और उपजाऊ बनाने के लिए नए बीज और तकनीक का इस्तेमाल किया। अब उसकी फसल हर साल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और वो धीरे धीरे गरीब से मध्यम वर्गीय किसान बन गया। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी मुश्किलें क्यों न हो, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से उसका सामना किया जा सकता है। रामू ने कभी हार नहीं मानी और यही उसकी सफलता का राज था। कठिन समय में भी उसने परिवार का साथ नहीं छोड़ा और अपने कर्तव्यों का पूरा किया। यह कहानी उन लाखों गरीब किसानों की आवाज है, जो दिन रात मेहनत करते हैं और हर परिस्थिति में अपने परिवार और जमीन से जुड़े रहते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि अगर समाज और सरकार मिलकर किसानों की मदद करें तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।